सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट। नंबर हमारी है 9। ओके, तो डेट क्या है आज हमारी 2 अगस्त, यानी कि आज हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है। तो न्यू वर्कशीट करने में मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा संख्याओं की जानकारी। तो आज बच्चों हम समझेंगे संख्या होती क्या है। ओके, उसकी इन्फॉर्मेशन जानेंगे आज हम। ठीक है, तो गुणा को समझना। अब गुणा क्या होती है? मल्टीप्लाई आप सबने, क्योंकि 6 क्लास में हो, इवन 3rd 2nd क्लास के बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखा दी जाती है ना। तो आप लोगों को आज की वर्कशीट में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ संख्या आपको दी जाएंगी, उनको आपस में आपको क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई करना है। देन जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ईजी सी, बहुत ही आराम से करने वाली वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है आपका, ये देखिए, 3 गुणा 5। अब जब आप 3 गुणा 5 का मतलब क्या है भाई? आपने टेबल सबने पढ़े हैं, पहाड़े सबको पढ़ आते हैं ना। तो 3 हम ऐसे तो पढ़ते हैं ना, एक वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होकर हमारा जो आ रहा होता है हम वो बोलते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसमें क्रॉस का निशान लगा होता है बीच में, है ना। वो जब 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 4 आया, जब भी तो हमने बोला 2 दूनी 4। तो इसका मतलब यही होता है बेटा। जैसे यहाँ लिखा ना 3 गुणा 5, तो आप बोलेंगे 3 पंजे 15 भी कर आप 3 पंजे 15, और 5 गुणा 3 आप 5 गुणा 3 कर लें या 3 गुणा 5 कर लें, आंसर सेम ही रहेगा, है ना। 3 पंजे 15 या 5 तिया 15। ओके, ऐसे ही यहाँ पर आपको दे रखा है एक तरीका और, 3 गुणा 5, और ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 5 + 5। तो 5 को आप जब 3 बारी प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 15 आएगा, है ना। जब आप 3 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी हमारा आंसर 15 आ रहा है, और 5 को 3 बारी प्लस करोगे तब भी हमारा आंसर 15 आ रहा है ना। तो और आप जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारा आंसर 15 आ रहा है। तो आप देख रहे हो 3 तरीके से हमारा आंसर 15 आ रहा है। ओके, और नीचे क्या लिखा है? नीचे आपको बताया गया है 5 गुणा 3। आप जब 3 को 5 बारी प्लस करोगे तो हमारा आंसर तब भी 15 आएगा। 3 को कितनी बार प्लस करना है आपने? 5 बार प्लस करना है, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी में रफली प्लस करके देख सकते हैं। ओके, तो नीचे आ जाते हैं गुणा क्या है। अब आप जानेंगे गुणा क्या है, कि गुणा हम करते क्यों और गुणा क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ लिखा है बार बार जोड़ना गुणनफल से कितनी बार गुणा, यानी कि एक संख्या को उतनी बार जोड़ना जितनी बार उसको मल्टीप्लाई के बाद जो मैं संख्या दे रखी होती है ना, जैसे हम यहाँ पे दे रखी थी 3 गुणा 5, तो उस संख्या को 5 बारी हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि 3 पंजे 15। ओके, और जैसे कि यहाँ पे हमने उसको प्लस किया था, है ना। तो यही इसका मीनिंग है। अब इधर आ जाते हैं, गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको जानना है गुणन के बारे में, गुणन होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। 1, यदि कोई संख्या 0 से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा 0 होता है। बच्चों, अगर कोई संख्या हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 गुणा 0, तो इसका आंसर सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि 0 हमारा कोई, ठीक है, यहाँ लिखा है ना, यदि कोई 0 से, तो उसका गुणनफल हमारा 0 ही रहेगा, उसका कोई आंसर नहीं आएगा। वही आंसर आएगा जिस संख्या को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, सेकंड है हमारा, किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। अगर किसी संख्या को आप 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या एज इट इज गुणा होकर के आएगी। ओके, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतने ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। यानी कि बेटा, आपको कोई संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए दी गई है, जैसे कि 23 को अगर आपको 100 से गुणा करने के लिए बोला जाए, तो आपके पास क्या होगा? 23 के अंदर आपके 2 0 जुड़ जाएंगे, और एज इट इज़ आपको वही संख्या आंसर में मिलेगी, बस उसके अंदर 2 0 ऐड हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही आपको अगर बोला जाए 1000, तो 1000 में हमारे 3 0 होते हैं, 23 में ऐसे 3 0 लग जाएंगे, तो हमारा वो उसको आंसर आपको मिल जाएगा। और ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से आप लोगों को जितने 0 वाली डिजिट से, यानी कि 100,
1000 या 10 से मल्टीप्लाई करने को बोला जाए तो उसमें क्या होता है, आपके ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाते हैं, अदरवाइज संख्या हमारी वही रहती है, आंसर हमारा वही रहता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है नीचे 23 गुणा 10, तो 23 को गुणा करा 10 से, यानी कि यहाँ पे 23 गुणा 10, तो बच्चों 0 3 जा तो 0, 0 2 जा 0, फिर यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, 1 3 जा 3, यानी कि 1 3 3 और 1 दूनी 2, तो यही एज इट इज़ आ गया हमारा। अब जब आप इसको एज इट इज़ ऐसे जोड़ के लिखेंगे तो 0 का 0 आएगा हमारा, 3 का 3 और 2 का 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, 230। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, आंसर 230 ही तो लिखा है। ऐसे ही नीचे लिखा है 456, यानी कि 456 को अगर हमने 100 से गुणा किया तो इसके अंदर आप देख रहे हो 2 0 जुड़ गए। फिर आप देख रहे हो 738, यानी कि 738 को हमने 1000 से गुणा किया तो उसके अंदर 3 0 जुड़ गए। तो बेटा यही है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि आप जितनी ज़ीरो वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज़ीरो उस संख्या में जुड़ जाएंगे, और कुछ नहीं है बस। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ हल करें। अब आपको कुछ सॉल्यूशन करना है। जब आपने वर्कशीट समझ ली है, सब समझ में आ गया, तो भाई सॉल्यूशन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली 123 को 321 से गुणा करना है बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। तो 1 से यहाँ पर पढ़ा था ना आपने, किसी संख्या को 1 का गुणनफल वही स्वयं आता है, तो अगर हम 1 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही आएगा। तो 1 से हमने गुणा करा, एज इट इज़ हमारी 123 लिखा हुआ आगे नीचे। 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, पहले हमने यहाँ पर 0 लगाया, और फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। ओके, तो 2 4 6 8, यानी कि 2468 हमारी नेक्स्ट संख्या आ गई। फिर उसके बाद है हमारा 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 6, ठीक है, और फिर 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि ये आ गई हमारी नीचे वाली संख्या। ओके, तो चलिए अब नीचे इनको प्लस करके देखा आपने, जैसे कि ये 3 का 3 आया, 2 और 6 हमारा 8, 1 6 9, यानी कि 9 और 1 10 और 4 14, 14 का 4 1 गया हासिल में, तो 6 और 2 हमारा कितना होगा, 8 और 1 9, और फिर ये हमारा 3 का 3, तो 39483 हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला भी समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन, यानी मासिक वेतन कितना है, 2625, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। ठीक है, तो इसका हल आप कर लेंगे कि आपको क्या करना है, मासिक वेतन लिखेंगे पहले, कितना है हमारा 2625, ठीक है, और फिर एक वर्ष में महीने कितने होते हैं बेटा, 12 पता है ना आपको। तो अब इसलिए हम इसको हल करेंगे क्या, वार्षिक आय ऊपर रखेंगे और हमारे मंथ कितने होते हैं 12, उसको नीचे रखेंगे, 12 से उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हम पहले 5 को, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, फिर 2 6 12, ठीक है, यहाँ पर 12 आ गया, 1 हासिल में चला गया हमारा, 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, तो हमारी ये संख्या क्या आई, 5250। अब नीचे 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से करेंगे तो एज इट इज़ हमारी ऐसे ही संख्या सारी आ जाएंगी नीचे। तो आप पहले एक 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे आप 2625 एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और फिर आप इसको देन जोड़ देंगे। तो 2 का देखो बच्चों, 0 का 0, फिर 5 और 5 हमारा 10 होता है, यहाँ पर 0 और 1 हासिल में चला गया, 2 और 2 4 और 1 5, हमारा हासिल वाला भी जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 6 और 5 कितना होता है हमारा 11, और तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, 1 हमारा हासिल में चला गया, और ये हमारा 2, जब हासिल में चला गया तो 2 और 1 3 हो गया, तो 2, यानी कि 31500 हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, 3000, वार्षिक आय कितने हैं हमारी 31500। ओके, तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं ब्रेन टेस्टर। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए, ये तो मैंने समझाए हैं आपको, ऑलरेडी सॉल्व थे, अब आपको सॉल्व करने हैं, मज़ा आएगा करने में। चलिए करते हैं, ज्ञात की। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 562
को आपको क्या करना है, 562 को 0 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पर पढ़ के गए थे, यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर गुणनफल इसका शून्य आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, 8741 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम पढ़ कर गए थे कि किसी संख्या और एक का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। तो एज इट इज़ आप ये लिख देंगे, 8741 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले का आप लिखेंगे 546 को आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो बच्चों हम यहाँ पढ़ के गए थे ना कि जितनी जीरो वाली डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54600, क्योंकि 100 है, 100 में 2 जीरो तो 2 जीरो हमारे सिंपली ऐड हो गए। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पर, 541 यानी कि 541 को आपको क्या करना है, 1000 से गुणा करना है। तो सिंपली इसका आंसर आपका क्या होगा, आप इसका आंसर लिखेंगे, इसके अंदर के 3 जीरो जुड़ जाएंगे, 541000 जुड़ जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आपको क्या करना है, 4851 को क्या करना है, 254 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है वो हम वर्कशीट पे सॉल्व नहीं कर सकते, मैं कॉपी में सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। 4851 और 254 का आपको गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 का पढ़ा, फिर 5, फिर 2, ठीक है। तो पहले 4 से करना है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 आएगा, 2 हमारा हासिल में जाएगा। 4 अट्टे 32, 32 में हम 2 जोड़ देंगे, ये जो हमने कैरी में दिया था इसको हम जोड़ेंगे। 32 में 2 जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 34, 34। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है, 3 हमारा कैरी में चला जाएगा। 4 चौक 16, 16 और 3 कितने होते हैं, 19, 19। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे हम 5 से, ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 25 का 5, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जाएगा 2 ऊपर। 5 अट्टे 40 और 2 42, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा और 4 हमारा ऊपर जाएगा कैरी में, ठीक है। 5 4 जा 20, यानी कि 5 चौक 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 एज इट इज़, क्योंकि हमारी कोई संख्या नहीं ऊपर। और अब हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 का 0, हासिल गया 1, ठीक है, और ये 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है, और यहाँ पर हम हासिल लगा देंगे। फिर 2 चौक 8, 8 और 1 9, ठीक है। अब हम इसे करेंगे प्लस, ये हमारा 4 का 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारा 5 का 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारा 5 और 4 9 और 2 11, ठीक है, 1 और 1 हमारा इसका ऊपर कैरी में चला जाएगा। 9 और 1 10 और 2 12, 2 यहाँ पर हमारा एक कैरी में चला गया, ठीक है। 7 और यहाँ पर 8, यानी कि 8 हो गया, और एक ये 9, ठीक है, और ये 9 10 11, ये हमारा 11 हो गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वैसे मज़ा आया ना करने में, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी करनी आ गई है ना। तो चलिए 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट है, यानी कि एक बॉक्स है उसके अंदर 480 क्या है, पैकेट्स हैं बिस्कुट के, ठीक है। और बिस्कुट के पैकेट के अंदर, जो आप बिस्किट का पैकेट एक खरीदते हो मार्केट से, उसके अंदर कितने बिस्किट्स हैं, 12 बिस्किट्स है। अब आपको बताना है कि जो बॉक्स है उसके अंदर टोटली कितने बिस्किट्स होंगे। तो क्या करना है, 480 को डायरेक्ट आपको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब आप कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, 480 को 480 को हमें 12 से गुणा करना है, क्योंकि हमारे क्या है 480 पैकेट्स हैं बिस्किट के, और हमारे बिस्किट के पैकेट के अंदर बिस्किट कितने हैं, 12। तो अब हम इसको गुणा करेंगे, ये हमारा 0 आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। अब हम 1 से करेंगे। तो हम रूल पढ़ा था हमने कि हम जब 1 से किसी को गुणा करते हैं तो संख्या हमारी एज इट इज़ आती है। तो 480 हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, 0 6 का 6 और 9 और 8 17, ठीक है, 17, और ये हमारा 5।
तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर 5760। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके बच्चों, तो वर्कशीट मैंने आप लोगों को समझा दी बहुत अच्छे से, एंड आप लोग कर लीजिएगा इसी को। आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी करना आ गया। सो प्लीज़ अगर आपको वर्कशीट थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगी हो और समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।